हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू वाले क्वेश्चन को लेकर कि टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द और लॉट ऑफ पॉइंट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एंड आई थिंक देयर आर 9 पॉइंट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर सिविल सर्विसेज वाले के लिए जो आईएएस और आईपीएस जैसे बंदे इंटरव्यू देते हैं या बहुत सारा रेप्यूटेड कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका वहां पर ये सब पॉइंट बोला जा सकता है कि अपना कोई 5 या 3 कुछ इस तरीका का पॉइंट बोलिए जिसके बिहार पर आपका स्ट्रेंथ पता चलेगा और आपका वीकनेस पता चलेगा। तो इंटरव्यू सबसे पहले होती क्या है, तो सबसे पहले कि इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि इट इज नॉट जस्ट ए कम्युनिकेशन, इट इज द इंटरव्यूअर इज नो अबाउट योर सेल्फ। आपके बारे में, आपके ओपिनियन के बारे में, आपके आपके इंटेलेक्चुअल के बारे में इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहते हैं कि किसी टॉपिक को लेकर आप कितना प्रोसेसिव है, आपका क्या ओपिनियन, क्या आपका क्या मत है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों से बचेंगे कि अपने आप को देवता और महानता होने से बचाएंगे कि हम ये नहीं बोलेंगे कि दुनिया में अगर हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, टाइप ऑफ इस तरीका का या इस टाइप का टोन से हमें बचना है कि हमें देवता और महानता से बचना है। ऐसा कुछ भी सेंटेंस नहीं बोलेंगे जो इस चीजों का झलक आना चाहिए। दूसरा, स्टॉप टू क्वांटिटी ऑफ गुडनेस, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा के भी नहीं दिखाना है और बहुत ज्यादा कम करके भी नहीं दिखाना, जो जैसा उसको उसी रूप में दिखाइए, यानी एक मध्यम मार्ग। और हाँ, हमें इन चीजों का ऐड रखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए वहां पर जाते हैं उसकी गरिमा को रखते हुए, खासकर अगर हम सिविल सर्विसेज का बात करते हैं तो एक सिविल सर्विसेज वैल्यू का और उसका जो क्रिएटिविटी उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी का होना ऑफिसर की या एक अच्छे इंसान की एक टाइप ऑफ सिंबल है कि आप अगर मान लो 400 पेज पढ़ते हैं तो उस 400 पेज को आप 4 पेज में समराइज कर पा रहे हैं, दैट वन इज द ऑब्जेक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिविटी होना, न्यूट्रलिटी होना एंड न्यूट्रल जस्टिस होना, दैट वन इज द इंटेलेक्चुअल ऑफ योर माइंड। उसके साथ साथ हमें डिसीजन मेकिंग भी होना पड़ेगा उतना ही ज्यादा। अब जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो सर डिसीजन मेकिंग बहुत टाइप के बंदे जो क्योंकि डिसीजन मेकिंग होते हैं, कोई जो होते हैं स्लो प्रोसेस होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा मोर लर्नर है तो हमारा डिसीजन उतना ही फास्ट हो पाता, राइट। तो इफ यू लर्न मोर एंड थिंग्स देन यू हैव टू क्विक डिसीजन। अगर आप अच्छे लर्नर है तो आप अच्छे से डिसीजन मेकर हो सकते हो और जल्दी ही डिसीजन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज द राइट डिसीजन मेकिंग, सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या सही है क्या गलत है, हमें उन चीजों पर भी कंसर्न रखना पड़ेगा एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल। फिर दूसरा पॉइंट है सर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या है, सो हार्ड वर्किंग आपको बोलने के साथ साथ आपका एक रेडिएबिलिटी या एक रेडियली लाइव एग्जांपल देना पड़ेगा कि सर मैं लगातार 24 घंटा तक या लगातार बिना थके रुके विद आराम के साथ हम लगातार 1 महीने तक काम कर सकते हैं। सो आई एम अ फोकस ओरिएंटेड पीपल्स। तो हार्ड वर्किंग ये बताता है और आपको 1-2 एग्जांपल देना पड़ेगा, रेडियली लाइव द एग्जांपल। फिर प्लानर और एग्जीक्यूटिव, प्लानर और एग्जीक्यूटिव बोथ आर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन, दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा सा प्लानिंग 50% काम को फुलफिल कर देता है, लेकिन अभी भी मैंने बोला 50%, 100% नहीं बोला। तो आपको एक गुड प्लानर के साथ साथ गुड एग्जीक्यूटिव भी होना पड़ता है। कभी कभी बंदे गुड प्लानर तो होते हैं, गुड एग्जीक्यूटिव नहीं होते, या गुड एग्जीक्यूटिव तो होते हैं लेकिन गुड प्लानर नहीं होते। तो ये दोनों नहीं चलेगा। क्या चलेगा, आपको गुड प्लानर के साथ साथ गुड एग्जीक्यूटिव भी होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हार्ड वर्किंग एक अच्छे एग्जीक्यूटिव में भी आ सकता है। एग्जीक्यूटिव में आपका पेशेंस आ सकता है, आपके पास पेशेंस धैर्य होना चाहिए, आपके पास प्रिजर्वेंस भी होने चाहिए, लगातार काम करने की आदत होनी चाहिए, आपके पास टॉलरेंस भी होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट थिंग्स एंड व्हाट इज द बैड थिंग्स। तो राइट के पक्ष में राइट का पक्ष लेना है, बैड के पक्ष में बैड का को बैड के तरीका से देखना, राइट। इंपैथी, कंपेशन एंड सेंसिटिविटी। सो इंपैथी क्या है, अगर हम किसी के साथ चल रहे हैं, इफ वी हैव गोइंग अलोंग विद द पर्सन या गोइंग अलोंग विद द समबडी, सो दैट वन इज द एम्पैथी, यानी किसी के खुश में खुश होना, किसी के दुख में दुख होना, राइट, दैट वन इज द एम्पैथी। कंपेशन वही सहानुभूति है, टाइप ऑफ। और सेंसिटिविटी है यानी कि मेरे कारण, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो, राइट, मेरे खुशी से किसी की प्रॉब्लम ना हो। सो टाइप ऑफ सेंसिटिविटी यही हो सकता है, मेरे कारण किसी का नुकसान ना होना। सो दैट वन इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है सर बैलेंस।
सो लाइफ में बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो। सो फैमिली फ्रेंड के बीच में वर्क बैलेंस होना, वर्क लाइफ एंड फैमिली के बीच में वर्क लाइफ होना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। एंड थॉट, सो थॉट को लेकर भी काफी ज्यादा पोसेसिव बंदे होते हैं, तो थॉट भी हमें राइट विंग को लेकर इतना भी ज्यादा बाइस नहीं हो जाना, लेफ्ट विंग को लेकर भी इतना ज्यादा बाइस नहीं होना। तो हमें ऐसा एक पक्ष उठाना होगा जो राइट विंग के पक्ष में भी हो और लेफ्ट विंग के भी पक्ष में हो, ठीक है। सातवां पॉइंट है कि सर क्विक एंड इविड, सो इट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द सिविल सर्वेंट्स एंड लर्निंग कैपेसिटी। आपके पास एक क्विक एंड इविड लर्निंग कैपेसिटी होना चाहिए। ऐसा स्लो प्रोसेस नहीं कि भाई आराम से पढ़ रहा है तब तक कोई घटना घट चुकी होती है। सो लर्निंग कैपेसिटी आपको हमेशा बनाए रखना पड़ेगा विद द न्यूज़पेपर, विद द न्यू आर्टिकल्स, विद द नॉवेल्स, विद द मूवीज, और इस तरीका से हम चीजों को कंटिन्यूटी कर सकते हैं। इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, अपना जो क्यूरियोसिटी जो उत्सुकता है वो जगाए रखना पड़ेगा, इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीड करेंगे। सो विश टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, हमें अगर बोलते हैं कि विश टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर उसका एग्जांपल भी हमें देने आना चाहिए। हम उन चीजों को मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, लाइक आजकल आप जानते होइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, क्लाउड कंप्यूटिंग का बोलबाला, और किसी प्रकार अभी लेटेस्ट चल रहा है सीजीपीटी। यानी सीजीपीटी एक्चुअली वो चीज है कि हम अगर कहीं नहीं है फिर भी हमारा अपीयरेंस वहां दिखा रहा है वर्चुअली, सो दैट वन इज द सीजीपीटी। सो व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन आवर सोसाइटीज, सो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। 8 पॉइंट है सर, 8वां पॉइंट फोकस एंड टारगेट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप किसी काम को लेकर कितना फोकस है, व्हाट इज योर टारगेट या व्हाट आर योर टारगेट। सो आप एक काम ओरिएंटेड, फोकस ओरिएंटेड बनता है, सो यू कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट है सर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड हॉबीज। आपकी हॉबीज और एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिव होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते कोई बंदा बोला हम हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन वो पतला सा आदमी है, दुबला, यानी लिखा रहा है, तो वो आपका जो लैंग्वेज, आपका जो कम्युनिकेशन, आपका जो बॉडी जेस्चर है, वो कहीं ना कहीं उस चीजों से सबसे मैच करना चाहिए, है ना। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस बोले तो आप लुक बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट दिखने भी चाहिए। डिसिप्लिन में भी ये आ सकता है कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में, अदरवाइज फिर आप एक छलावा करें। चलिए अब हम वीकनेस का बात करते हैं, स्ट्रेंथ का बात कर लिए, 9 पॉइंट है। वीकनेस का बात करते हैं, सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, तो नेवर टेल इलीगल एक्टिविटी। कभी भी इस प्रकार से मत बोलो कि जो समाज के लिए हमारा एक कुप्रभाव हो, यानी कि गलत प्रभाव छोड़ सकता है। तो इलीगल एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में हो सकता है, जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे हेलमेट पहनना पसंद नहीं, तो भाई तो ये तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है आपसे, उससे आपका भी नुकसान हो सकता है, समाज में एक बैड इंपैक्ट छोड़ सकता है। आप एज ए ऑफिसर आप इस तरीका का स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आपका कैरेक्टर, इस तरीका का स्टेटमेंट मत बोलो कि जिससे आपका कैरेक्टर जज हो, राइट। इनसेंसिटिविटी वाला भी थॉट नहीं होना चाहिए, लाइक एलजीबीटी के खिलाफ कुछ बोल दिए, तो इस तरीका का सेंस ऑफ थॉट नहीं दिखना चाहिए इंटरव्यू में। या कोई जेंडर बाइस का हो गया, चाहे आपका ट्राइबल के अगेंस्ट आपको किसी को कुछ पसंद नहीं है, तो इस तरीका का नहीं होना चाहिए, राइट। सो हम आपका इस तरीका से जरूर होना चाहिए कि अगर कुछ छोटा मोटा गलती या एरर है तो सर मैं उसे सुधार रहा हूँ, या संभव है कि आने वाला टाइम में उसे मैं जल्दी से सुधार सकता हूँ। सो दैट वन इज द एड ऑन पॉइंट, और इससे ये बता रहा है कि आप एक लर्नर के साथ साथ एक एरर को खत्म करने वाला बंदा भी है, जो गलतियां हैं उसको आप सुधारने का कोशिश भी करें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर वीकनेस में क्या बोला जा सकता है। सो वर्कोहोलिक बोल सकते हैं, जिस प्रकार से अल्कोहलिक होता है उसी प्रकार वर्कोहोलिक होता है, यानी कि सारा दुनिया को एक तरफ और अपने काम को एक तरफ रखिए, यानी जो काम को तब तक समाप्ति खत्म नहीं करता जब तक कि वो समाप्ति ना हो जाए, राइट। यानी कि काम को पूरा करके ही दुनिया के कांटेक्ट में रहना, तो वर्कोहोलिक है ना। तो कभी कभी ये सही भी माना जाता है, कभी कभी गलत भी माना जाता है। अगर आप काम को लेकर पोसेसिव है तो समाज सोसाइटी के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फैमिली और फ्रेंड के लिए आप बुरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आप टाइम नहीं दे रहे हैं। सो ये आप नेगेटिव में डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक है और सोसाइटी के लिए वो कहीं ना कहीं गुडनेस है। ओवर सेंसिटिविटी, आप बोले कि सर मैं कहीं देखता हूँ, भीड़ देखता हूँ, मैं थोड़ा सा इमोशन हो जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ, या मेरा दिमाग काम नहीं करता, टाइप ऑफ बोले तो ओवर सेंसिटिव है। तो ये अगर आप 20-22 साल की एज में तो हो सकता है, ये जेन्युइन हो सकता है, लेकिन जैसे 25, 27 और 30 के एज में जाते हैं तो ओवर सेंसिटिविटी कम होता जाता है। जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाती है ओवर सेंसिटिविटी कम होती रहती है।
डाइट कंट्रोल को लेकर भी बोल सकते हैं कि सर मैं बहुत चटोरा हूँ, मैं इधर का भी खा लेता हूँ, उधर का भी खा लेता हूँ। तो टाइप ऑफ डाइट कंट्रोल्स यानी कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कि कब क्या कितना खाना चाहिए, तो इस तरह का वीकनेस बोल सकते हैं, जिससे आपका खुद का नुकसान होगा, सोसाइटी का नुकसान नहीं होगा, राइट। सो एक टाइप ऑफ केयरलेसनेस जो आपको अपने बारे में बता रहा है, हाँ उसके लेकर आप मेहनत करें, सुधार करें, होप सो दैट आने वाला 1-2 साल में सही हो सकता है। नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होते हैं, जो बाहर एक्सप्लोर नहीं कर पाते, समाज में सोसाइटी में उतना ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको लगता है काम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो होना भी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सोसाइटी से कट ऑफ हो जाना, राइट। सो आपको टाइम टू टाइम मिला के फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्त से आपको एक इंटरेक्शन होना भी जरूरी है। सो इंट्रोवर्ट हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बैड है, उस सोसाइटी के लिए बैड नहीं हो सकता। सो इंट्रोवर्ट, शाई एंड सबमिसिव, यानी सबमिसिव करने का मतलब आपका मन आपके अनुसार से ना काम करके किसी के दबाव में काम कर रहा है, यानी कि आप काम कर रहे हैं किसी सिस्टम पर या आपकी बुक पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा मूवी देखने का, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि भाई चलो चलो चलो, और आप उसके दबाव में मूवी देखने जा रहे हैं। सो दैट वन इज द सबमिसिव, क्योंकि आप एक टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट है। एग्जैक्ट तो शायद हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सो लैक ऑफ सोशल गैदरिंग, आप सोशल गैदरिंग कम करना पसंद करते हैं, तो ये टाइम के साथ साथ आप बढ़ा सकता, हो सकता है समय और परिस्थिति आपको करवा दे। सो नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट बट इंप्रूव, हाँ आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ये आपके लिए लॉस हो सकता है, लेकिन समाज और सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता है। सो बट आप उसके लिए काम कर रहे हैं, और मैंने बोला जहां तक कि ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, इंप्रूव आप होते रहते हैं, क्योंकि आप एक ऑफिसर। लैक ऑफ आर्टिस्टिक, अगर आपको कोई कला नहीं आ रहा तो उससे समाज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। आपको मन है कि आप पेंटिंग करना चाहते हैं, लेकिन पेंटिंग नहीं आता, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग नहीं आता, आप कैलीग्राफर एक अच्छे राइटिंग लिखना चाहते हैं, आपको नहीं आता, आप एक अच्छा सा पोएट्री बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास थॉट नहीं आता। सो इससे बहुत ज्यादा तो समाज पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। सो ये सब आप वीकनेस में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी गलत काम को देख के, तो चलेगा, ये आपके लिए थोड़ा सा एनोइंग होगा, बट उससे समाज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉट एबल टू मोर मगिंग, आप ये बोल रहे हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा रट नहीं पा रहा हूं, तो ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप रट नहीं पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आप इस प्रकार से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।